हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रैशनल नंबर्स। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है और इसकी एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4। पिछले क्वेश्चंस आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी आपको, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स, पहले हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स। हमने इससे पहले किया। एडिटिव इनवर्स होता है किसी रैशनल नंबर का अपोजिट में लिखना। अगर कोई पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में लिखना है, अगर कुछ नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में लिखना। और एडिटिव आइडेंटिटी है 0। और यहां पर आपको सीखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल। हमें यहां पर रेसिप्रोकल्स करना है इन सारे पार्ट्स का। और इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। और जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूंगी, अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर वही वापस आता है। तो अगर मैंने 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 6 ही आएगा, या मैं 1 इंटू 6 करूंगी तो वो वापस 6 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो चलिए मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट। आपके पास -13 है। तो -13 ये असल में जब हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं ना होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सारे पार्ट्स में डिनोमिनेटर है, मगर फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर नहीं है। जब डिनोमिनेटर नहीं होता है तब हमेशा आपको कंसिडर करना होता है डिनोमिनेटर में 1। तो अगर ये -13/1 है, आपका पार्ट है ये, तो आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय -13। तो हम लिख सकते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, -13 डिवाइडेड बाय 1 का, इज 1 डिवाइडेड बाय -13। तो मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, 1 गया न्यूमरेटर में और -13 उतरा डिनोमिनेटर में। तो दैट इज, अब हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो साइन होती है हमेशा न्यूमरेटर को होती है। तो ये वाली जो साइन है 13 की, माइनस की साइन, ये जाएगी 1 के पास, तो आएगा -1 डिवाइडेड बाय 13। राइट स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट। तो यहां पर क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज, तो न्यूमरेटर में जाएगा 19 और डिनोमिनेटर में उतरेगा -13। तो अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये माइनस साइन जाएगी 19 के पास, तो ये आएगा -19/13। ये इसका आंसर है। तो अब इसका रेसिप्रोकल 1/5 का, तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5 इज 5/1। 5 चढ़ा ऊपर, 1 उतरा नीचे, दैट इज हम इसको 5 ही लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बोला फर्स्ट पार्ट में, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हमें खुद कंसिडर करना होता है इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर 2 रैशनल नंबर्स हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, मगर यहां पर किसी को आपस में कैंसिलेशन नहीं हो जाएगी ऊपर नीचे। ना 5 को 7 के साथ हो जाएगी, ना 8 को 3 के साथ हो जाएगी, ना 5 और 8 की कैंसिलेशन होगी, ना 7 और 3 की कैंसिलेशन होगी। तो हमें क्या करना है, हमें जब 2 रैशनल नंबर्स आपस में होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर के साथ। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस होता है प्लस, तो पॉजिटिव में आएगा आपका न्यूमरेटर। 5 3 आर 15 डिवाइडेड बाय, फिर इसके बाद डिनोमिनेटर्स का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, 7 8 आर 56। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो हम लिख सकते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका स्टूडेंट्स,
15 डिवाइडेड बाई 56, क्या है इसका रेसिप्रोकल? 56 जाएगा न्यूमरेटर में और 15 जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये वाला फिफ्थ पार्ट है, तो यहां पर भी माइनस माइनस होता है प्लस, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 आर 2, तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में आएगा 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 1 आर 5। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 2 by 5 is 5 by 2, राइट स्टूडेंट्स। अब इसका यहां पर भी डिनोमिनेटर में 1 है, राइट स्टूडेंट्स। तो जब डिनोमिनेटर में 1 होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, 1 जाएगा ऊपर और -1 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हम लिख सकते हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 by 1 is 1 divided by -1, राइट। अब जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो फिर से ये जो माइनस साइन है 1 के पास आएगी, तो -1 ही हुआ। तो अब आपको याद रखना है जब -1 होता है उसका रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वापस से -1 ही आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर स्टूडेंट्स को जब एग्जाम में आती है तब हमेशा स्टूडेंट यहाँ पर गलत कर बैठता है, तो ये ध्यान रखना है रेसिप्रोकल -1 का होता है -1 ही। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक क्लास 8th एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज बोलनी है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो मैंने आपको पहले भी कहा जब भी हम किसी रैशनल नंबर को, सपोज 2 है, उसको अगर हम 2 into 1 करेंगे या 1 into 2 करेंगे हमेशा आपका आंसर 2 ही आएगा। तो हम कहते हैं ये जो 1 है दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो पहला पार्ट जो है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? उसमें यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ सेकेंड पार्ट, यहां पर आप देख सकते हैं क्या हुआ है, -13/17 है, उसको मल्टीप्लाई किया है -2/7 के साथ। फिर यहां से राइट साइड से -2/7 है पहले, बाद में -13/17 है। तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर ऑर्डर चेंज हुआ है। तो मैंने पहले भी कहा है पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 में, जब भी हम स्टूडेंट्स ऑर्डर चेंज करते हैं ऐसे A into B है, अब इस साइड से B into A है, ये इस फॉर्म में ये वाला पार्ट है। तो यहां पर क्या हुआ है? ऑर्डर चेंज हुआ है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूट करना। तो हम लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी। यहां पर कम्यूट हुआ है, ऑर्डर चेंज हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, यहां पर क्या हुआ है स्टूडेंट्स? -19 डिवाइडेड बाई 29 मल्टीप्लाई हुआ है, 29 अब ऊपर है, -19 नीचे है, तो इसको इसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब ऐसा होता है रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होता है तब कैंसिल आउट होकर दोनों, ये 29 इस 29 के साथ कैंसिल होगा और -19 के साथ कैंसिल आउट होगा। जब हमारे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम यहां पर कैंसिल आउट हो जाते हैं, सपोज 2/2 है, अगर ये कैंसिल आउट होंगे तो हमारा आंसर हमेशा 1 आता है, ये आपको याद रखना है। और अगर यही हमारे पास +2 -2 है, अगर एक प्लस है एक माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 आएगा। तो यहां पर इस 0 को कहा जाएगा 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो और यहां पर अगर 1 आता है हमारा आंसर, इसको कहेंगे हम 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पर आपकी जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि यहां पर इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ है, क्या हुआ है? रेसिप्रोकल हुआ है। यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिखा रहा है ये, और यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखा रहा है ये। यहां पर ऑर्डर चेंज हुआ है तो ये कम्यूटेटिविटी है। तो यहां पर कम्यूट हुआ है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय।